तो कोरोना का तांडव जारी है। 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा पहली बार 4 लाख के पार पहुंच गया है। मौत के आंकड़ों में भी कमी आती नजर नहीं आ रही है। उम्मीद सिर्फ टीका ही है, जिसकी कामयाबी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रो रहे हैं रिश्तेदार, बेहाल हो रहे हैं तीमारदार। ऑक्सीजन की मारामारी है तो एक एक सांस की लड़ाई है, लेकिन कोरोना है कि कहर बरपाने से बाज नहीं आ रहा। आंकड़े बेहिसाब बढ़ रहे हैं, हर रोज नए केस सीमाएं लांघ रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहली बार कोरोना के नए केस 4 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,01,993 नए केस। देश में 24 घंटे में 3,523 मौत। देश में कोरोना के 32,68,710 एक्टिव मामले। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमने नहीं जा रही। कोरोना अभी और कहर ढाने वाला है और इसे थामने का अब एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन पहले ही दिन टीके की किल्लत से कई राज्यों को जूझना पड़ रहा है। 3 लेयर का तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पहला ये है, एक दूसरा गेट पे है और तीसरा सामने आप देख सकते हैं। ये इतना मैसिव पुलिस प्रेजेंस यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि सुबह सवेरे से लोग आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद आज उनको भी वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन पहले ही पीएमसी ने कह दिया है वैक्सीन बहुत कम है। सिर्फ 5 सेंटर्स हैं मुंबई में आज जहां पर वैक्सीनेशन चलाया जाएगा। दिन के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करी जाएगी। देश के कई राज्यों ने टीकाकरण के तीसरे फेज के लिए पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको उन राज्यों के नाम बता देते हैं जो फिलहाल वैक्सीन की सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। हमारे राज्य ने 1,50,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है और हमारे इसमें ही एक जो आंकड़ा है 5,44,000 इतना आंकड़ा हमने एक दिन में वैक्सीनेशन का जो क्रॉस किया है, मुझे लगता है वो हमारे राज्य में ही, हमारे में ही वो एक अलग विक्रम हमने निर्माण किया है। देखिए, पूरा राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलके हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की रिफिलिंग की कैपेसिटी हम बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं और विगत कुछ दिनों में हम सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप भी किया है। 15 मई तक हमको भारत सरकार ने 10 करोड़ भारत टेक से और 2 करोड़ सीरम से ऑलरेडी उन लोगों ने ऑर्डर ये कर दिया है, उसको रिजर्व कर दिया है। अब आप बताइए कि वो कंपनियां कहती हैं कि हम 15 मई तक तो आप भूल जाइए। सवाल ये है कि जब दर्जन भर से ज्यादा राज्यों के पास पर्याप्त टीका ही नहीं है, तो फिर इस अभियान का मतलब ही क्या रह जाता है? आज तक ब्यूरो। कोरोना के संकट काल में दिल को झकझोरने वाली और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यूपी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बिस्तरों की कमी है, लोग बिस्तर के इंतजार में ही दम तोड़ते रहे। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना सीएम साहब सुन रहे हैं। सांसों के लिए संघर्ष करता एक मासूम और मदद को तड़पती एक मां। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। ये योगी आदित्यनाथ की यूपी का हाल है, जहां ऑक्सीजन का ऐसा संकट है कि कब किसकी सांसें बैठ जाएं कोई नहीं जानता। इस बच्चे के साथ भी ऐसी ही नौबत आ गई थी, जब बेटे की जान बचाने के लिए मां को ऑक्सीजन प्लांट भागना पड़ा।
आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनके पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है ऐसी। ये वाकया ग्रेटर नोएडा का है। यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर की खुली बिक्री पर पाबंदी है, लिहाजा इस मां को डीएम से अनुमति लेनी पड़ी। ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन सवाल है कि इस देरी में अगर जान जोखिम में पड़ती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मेरे बेटा का नाम शिवांग है और मैं बिसाड़े से हूँ। मैं 4 साल से अपने बच्चे का इलाज करवा रही थी वैद्य से, तो घर पे आइसोलेशन था। ये इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना सीएमओ साहब सुन रहे हैं। मैं 3-4 दिन से परेशान हूँ, ना मैं सोई ना बच्चा सोया। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनके पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है। यूपी सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिस्तर और ऑक्सीजन का संकट लगातार बना हुआ है। सरकार कह रही है बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, कह रही है अस्पताल एडमिशन न दे तो कार्रवाई होगी, लेकिन ग्रेटर नोएडा में 38 साल की एक महिला की अस्पताल में चक्कर काटते काटते मौत हो गई। ये वीडियो नाकाम इंतजाम का सबूत है। ये जिम्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा है। And this, her oxygen level is 36 and nobody is helping. जागृति गुप्ता को इलाज के अभाव में जान से हाथ धोना पड़ा। महाराजगंज के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हाथ सर पर रखकर इसलिए रोने लगे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालांकि महाराजगंज के जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमएस इस दर्द की वजह काम का अधिक बोझ बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है, वीडियो आप देखे हैं हम आज सुबह, तो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, थोड़ा टेंस रहे होंगे और कोई ऐसी बात नहीं। हर तरफ बेबसी और लाचारगी की कहानियां हैं। नोएडा में एक बेटे ने आईसीयू का बिस्तर अपने पिता के लिए खाली कर दिया, पिता के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस मामले के बाद भी अगर यूपी में इंतजाम दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है तो यकीन मानिए यूपी को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। ग्रेटर नोएडा से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको राजस्थान के उदयपुर के एक अस्पताल का हाल भी दिखा देते हैं। मरीजों की भरमार लगी है, तीमारदार कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तनुश्री की रिपोर्ट देखिए। उदयपुर के इस अस्पताल में आपको पूरे हिंदुस्तान का दर्द दिख जाएगा। दिख जाएगी जिंदगी की सबसे मुश्किल जद्दोजहद, दिख जाएगी बेचारगी और बेबसी। ये महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल है, जहां कोरोना के मरीजों की भरमार है तो बाहर जमीन पर सोकर वक्त बिताते रिश्तेदार हैं, जिनकी सांसें हर वक्त किसी अंदेशे से अटकी रहती है। आप लोग के अंदर पेशेंट अंदर है कोविड की वजह से? हाँ अंदर है वो। तो आप लोग यहीं पे रहते हैं रोज? नहीं, आते जाते हैं। हाँ, तो रात को निकाल देते बाहर चले जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे उधर चले जाते हैं। रात को निकाल देते बाहर बैठ जाते हैं? और रात को 12 बजे निकाल दे, रात को 12 बजे फिर बाहर बैठ गए जाके, फिर बगीचे में सोई। दोनों लड़की में दोनों बगीचे में सोई, फिर डर लगा, फिर मेरे सब डर लग रही, फिर रोड पे नहीं अपने मेन गेट के रोड पे सोई, फिर दोनों नहीं। और आपके पेशेंट कौन है अंदर? मेरे भाई है चतर सिंह। भतीजी है। भतीजी आपकी? तो आप लोग यहीं रहते हैं पूरा दिन? नहीं, अभी आई हूँ, मैं चाय लेके आई हूँ, अभी चाय लेके आई हूँ मैं, तो अभी जा रही हूँ मैं तो। उदयपुर के तमाम दूसरे अस्पतालों की तरह ये अस्पताल भी मरीजों से ठसाठस भर चुका है। आईसीयू भरा है, सामान्य और ऑक्सीजन वाले बिस्तर भी भर चुके हैं। ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं हमारे पास। आईसीयू फैसिलिटी है जिसमें 40 से 45 बेड आईसीयू फैसिलिटी के हैं और सारे ऑक्सीजन बेड हैं। और टोटल आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पास 750 से अधिक ऑक्सीजन एवं आईसीयू की फैसिलिटी है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट भरे हुए हैं। करंटली हमारे पास 263 बेड्स अवेलेबल हैं और 38 बेड हमारे वेंटिलेटर आईसीयू वाले हैं। वो सभी फुल हैं? 38 के 38 फुल हैं और ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड बेड लगभग सारे ही फुल हैं, एक भी वैकेंट नहीं है। बट कुछ जो बेड खाली हैं वो विदाउट ऑक्सीजन वाले हैं, जनरल ट्रीटमेंट के लिए। इस अस्पताल में अब और मरीज भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन लोग क्या करें? कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा, मरीजों की तादाद रुक नहीं रही और इस बार तो संक्रमण इतना तेज और खतरनाक है कि मरीजों को अस्पतालों की नौबत आ जाती है। इन मुश्किल हालात में इन डॉक्टरों के जज्बे को सलाम है, जो अपनी मुसीबत को छोड़ मरीजों की तीमारदारी में लगे। यही है कि हम लोग मम्मी को भी ध्यान देना है मुझे और यहाँ के पूरे पेशेंट्स को भी ध्यान देना है। उनको ध्यान में रखते हुए मम्मी को मैंने यहाँ
बुलाया, और मम्मी की भी मैं सेवा करती हूँ और पेशेंट्स की भी करती हूँ, और दोनों कामों को बैलेंस करना है, हमें पता है, और बैलेंस करके ही चलना है। इसमें हमारे सब डॉक्टर्स भी साथ में हैं, हमें नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके सब लोग आके ये अपना काम कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, जो भी सेवा हम कर सकते हैं। ऐसे ही हौसलों के भरोसे संक्रमण की सुनामी से पूरा देश मुकाबला कर रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर मरीजों की संख्या पर नियंत्रण नहीं होता है तो आखिर कब तक इस जंग में हिम्मत बनी रहेगी। सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने के साथ साथ बेड्स की अनअवेलेबिलिटी तो है ही, पर डॉक्टर्स महसूस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत भी, जिस तरीके से हम बाकी शहरों में देख रहे हैं, बाकी स्टेट्स में देख रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत भी बहुत जल्दी महसूस होने वाली है। उदयपुर से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई अपनों को बचाने के लिए तड़प रहा है, कोई व्यवस्था की मार से कराह रहा है। सरकार की ओर से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर दिख नहीं रहा। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा कोरोना संकट खत्म कब होगा? दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। जनता के कई लोगों के मन की बात कही है। क्या कोरोना महामारी से दिल्ली के बिगड़ते हालात ने सरकार के हाथ पांव खड़े कर दिए हैं? क्या कोरोना से लड़ाई की सरकार की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं? क्या अब हाल ऐसे हो चुके हैं कि कोरोना से जंग जीतने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ गई है? इस बात की चर्चा शुरू हुई खुद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल के उस बयान से, जिसमें उन्होंने राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। ये राजधानी में हर दिन बदतर होते हालात को लेकर आप विधायक का गुस्सा है या दिल्ली की अव्यवस्थाओं का असंतोष, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि आपके विधायक ने जनता के मन की बात कह डाली। मुझे लगता है कि एक हताशा का भाव तो दिल्ली के हर नागरिक के मन में आ चुका है, और ये कहानी दिल्ली की भी है और अन्य कई राज्यों की भी है। तो शोएब इकबाल जी ने जो बात कही है वो मुझे लगता है कई बार कई जनता के कई लोगों के मन की बात कही है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए मैं ये बात कहूंगी, और खास तौर पे दूसरी पार्टी से होने के कारण तो लोग ये कहेंगे कि शायद मैं दूसरी पार्टी से हूं और ये पावर की बात कर रही हूं, लेकिन ये पावर की नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ये स्पष्ट है कि अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभाने में दिल्ली सरकार फेल हो चुकी। दरअसल राजधानी में कोरोना महामारी के चलते बिगड़े हालात काबू में नहीं आ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बावजूद अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है और अपने परिजनों को लेकर लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। यहाँ पे हमें बेड नहीं मिल रहा, हम काफी देर से खड़े पेशेंट लेके, इससे पहले भी हम गए वहाँ भी नहीं मिला। कोरोना नेगेटिव है लेकिन क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है। अब ये हमें बेड नहीं देंगे, कोई नहीं देगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा। मदद के तमाम ऐलान और दावों के बावजूद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना ने ऐसी हालत बना दी है कि अब सांसों को बस इन्हीं सिलेंडरों का आसरा रह गया है। ये दिल्ली का एक रीफिलिंग सेंटर है, जहां की तस्वीरें आपको खुद ब खुद बयान कर देंगी कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। जहां एक तरफ कई लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं ताकि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो सके, वहीं पर वो लोग जो ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में काम करते हैं, जिंदगी उनके लिए भी काफी मुश्किल हो गई है। कई लोग दिन में 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल होने की कीमत क्या है। कोरोना ने दिल्ली को बेदम कर दिया है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं बचे, बिस्तर हैं तो ऑक्सीजन नहीं। घरों में रहकर कोरोना के इलाज की मजबूरी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर है। इस रिफिल सेंटर के बाहर खड़ी ये भीड़ उसी संकट का नतीजा है। ऐसा मौका ही नहीं आया है जी, पहले रोग भी नहीं था,
जो रोग के कारण ही ज्यादा गैस लग रही है, रोग भी नहीं था पहले अपने वो दूसरे काम में यूज होती, वैसे मेडिकल में जाती, वैसे लगती मरीजों के लाने, इतनी फालतू नहीं थी बस। ऐसी स्थिति के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से अस्पतालों में तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोरोना से चिंताजनक हाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नेशनल स्तर पर प्लान मांगा है कि सरकार कोरोना से रोकथाम को लेकर क्या कर रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में जो भी लोग सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी जता रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सारी कोशिश और कवायद बस इसी बात की है कि जल्द से जल्द दिल्ली और कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में हालात किसी तरह काबू में आए और लोगों की जिंदगी पर आया ये संकट खत्म हो सके। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।